लोकसभा चुनाव चल रहा है और जो थर्ड जेंडर है इसका भी इस चुनाव में अहम योगदान रहता है। तो हमारे साथ किन्नर समाज के लोग हैं। अब इस 2024 के चुनाव में क्या कहते हैं कि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा और किसका सपना पूरा होने वाला है। तो ये बताइए माता जी, प्रधानमंत्री कौन बन रहा है इस बार? जी इस बार 400 पार के साथ हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रही हैं, क्योंकि किन्नर समाज के जानते हैं किन्नर एक उपदेवता के रूप में माना जाता है। और रामचरितमानस में भी गोस्वामी जी ने लिखा, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मजही सकल त्रिवेणी। तो हमारे उपदेवताओं का आशीर्वाद है मोदी जी को। पूरा किन्नर समाज मोदी जी के साथ में हम लोग खड़े हैं, है ना। तो इसीलिए अब की बार 400 पार के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, जो 10 साल मोदी सरकार रही है तो क्या ऐसे काम है, क्योंकि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि इन 10 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जो इंडियन गठबंधन है वो पूरा तरह से फेल हो गया है और पूरा उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इस बात एकदम, ये कहावत एकदम सटीक बैठता है। और इन लोग पूरा बताइए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरा एनडीए गठबंधन लगे हुए हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी का कुछ भी होने वाला नहीं है। अब की बार तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे और प्रचंड जीत के साथ बनेंगे। क्योंकि जो विकास की बात किया जाए तो भारत को विकसित भारत बनाने में नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे किन्नर समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम किए हैं, जैसे गरिमा गिरिया हो गया, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया और प्रधानमंत्री आवास हो गया। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड बना के किन्नर जो बहुत वंचित थे और बहुत कुचली हुई समाज था किन्नर समाज, उनको एक मुख्य धारा में लाने का हमारे नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी जी का पहल रहा। वो कहीं ना कहीं आज सफलतापूर्वक हम लोग काम कर रहे हैं और मुख्य धारा में रह के समाज की उन्नति के लिए और राष्ट्र की प्रगति के लिए सब कोई मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धियाँ है। अच्छा, थर्ड जेंडर की कितनी अहम भूमिका इस चुनाव में रहती है? जी थर्ड जेंडर का हम यही कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा भूमिका है, क्योंकि थर्ड जेंडर भी इसी समाज का एक अभिन्न अंग है। जब 2014 में नालसा जजमेंट पारित हुआ तब जाके हम लोग को एक पहचान मिली कि थर्ड जेंडर का, और हम लोग उसी समय से अपने पहचान के साथ वोट डालने गए और नेता चुनते हैं। तो हमारे लोकतंत्र में सभी एक एक वोट का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और इतनी भारी संख्या में थर्ड जेंडर है तो इसका बहुत बड़ा भूमिका है। बिल्कुल, इस चुनाव में थर्ड जेंडर की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नाम बताएं अपना। मैं संजनानंद गिरी, शिष्य महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी के शिष्य। अच्छा, क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? दिल्ली की कुर्सी पर हमारे मोदी जी ही बैठेंगे। वजह क्या है? वजह क्या, उन्होंने बहुत काम किया है, किन्नरों के लिए तो बहुत काम किया है। क्योंकि हमारी कोई पहचान नहीं थी। हमारी 2014 के बाद ही हमारी पहचान बनी है, थर्ड जेंडर के रूप में हमारी पहचान बनी है। तो हमारे माननीय मोदी जी ने बहुत कुछ किया, हमारी पहचान दिया है, सब दिया है। और आज राज्य स्तर पे बोलिए तो हमारे किन्नर कल्याण बोर्ड है, और आज जिला स्तर पे बोलिए तो हम लोग को ट्रांसजेंडर कार्ड मिला है। क्योंकि सब लोग बोलते थे कि आप लोग ट्रांसजेंडर हो, आप लोग को गवर्नमेंट की तरफ से क्या प्रूफ है, तो हम लोग को ट्रांसजेंडर कार्ड मिला है। तो हम तो बिल्कुल मोदी जी को सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। नाम बताएं अपना। पलक नंदगिरी। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठने जा रहा है? जी हमारे मोदी जी बैठेंगे। क्या ऐसे खास 3 काम गिना दीजिए मोदी जी के। जी मोदी जी ने किन्नर समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे कि गरिमा गिरिया हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, आयुष्मान कार्ड हो गया। तो हमारे मोदी जी ने किन्नरों के लिए भी और पूरे भारत देश के लिए भी उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं, जिसकी वजह से हमें पूर्ण विश्वास है कि वो तीसरी बार फिर से? जी बिल्कुल, इस बार फिर 400 पार के साथ वो प्रधानमंत्री बनेंगे। विपक्ष तो लगातार कर रहा है कोई 10 सालों में काम ही नहीं हुआ है। जी बहुत काम हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। किन्नरों के लिए भी बहुत काम हुए हैं और
देश के लिए और भारत के लिए भी बहुत उन्होंने प्रगति का काम और बहुत विकास के काम ऐसे किए हैं। विकास के काम किए हैं। नाम बताएं अपना। जय श्री महाकाल, राधे राधे। मैं स्वामी कौशल्यानंद जी की किसी सारिका नंदगिरी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार मुझे यही लग रहा है कि एक्चुअली हमारे यहाँ जो मोदी जो हैं, मोदी जी हमारे बहुत अच्छा काम करे हैं और हम लोग के लिए तो बहुत ही काम करे हैं। इतना कर दी कि हम लोग मतलब कि जैसे रोड पे हम लोग चलते थे कि मतलब कोई भी देखता था कहता अरे ये हिजड़े हैं, ये छक्के हैं, बहुत से लोग कहते थे, मगर उसके लिए भी हमारे मोदी जी ने बहुत कुछ किया। अब रोड पे निकलते हैं तो एक गुरु मतलब एक मौसी के सामान भी देते हैं इज्जत, एक माँ भी बोलते हैं, एक बुआ भी बोलते हैं, कोई दीदी भी बोलने वाले हैं। और रोड पे जैसे हम लोग नाचते थे तो इज्जत नहीं मिलती थी, अब घर घर जाते हैं तो बहुत इज्जत मिलती है। अरे हमारी आ गई, हमारे बुआ लोग आ गई, मौसी आ गई, ये हमारे मोदी जी कराए। सम्मान देने का काम किया। बहुत सम्मान मिले हमारे मोदी जी के आने से, बहुत सम्मान और बहुत इज्जत, हर चीज़ मिलने लगी हमें। बिल्कुल, ये थर्ड जेंडर है, समाज में इनकी भी एक अहम भूमिका है और एक जो पहचान है। नाम बताएं अपना। जय श्री महाकाल। मैं कौशल्यानंद गिरी जी की से बोल रही हूँ, कशिश नंदगिरी। आप बताइए, जो माहौल चल रहा है तो क्या लग रहा है कि किस तरह का माहौल है और 2024 में कुर्सी पर दिल्ली में कौन बैठने जा रहा है? मोदी ही जी को बैठना है और उन्हीं को ही आना है। वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने बहुत काम किया है पूरे समाज के लिए और किन्नर समाज के लिए, और हम तो पूरी कोशिश है हमारी कि मोदी ही जी आएँ। विपक्ष का कोई फ़ायदा नहीं होगा, गठबंधन को कोई फ़ायदा नहीं होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। विपक्ष 70 साल में क्या कर लिया है? जो 10 साल में हो गया वो 70 साल में नहीं हुआ है। 70 साल में हमारी क्या पहचान थी, आप ही बताइए। हमारी कोई पहचान नहीं थी। और 70 साल में क्या प्रगति हुआ था आज जो 10 साल में हो गया? मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जो 10 साल में हो तो अभी और भी हमें समय देना चाहिए उनको। जिनको 70 साल दिए हैं, अभी तो ये 10 साल हुआ कि बहुत प्रगति हुआ, हमें और समय देना चाहिए उनको। अच्छा, ये बताइए, जैसे 10 साल हो गए, 5 साल के बाद और कितने साल मोदी जी को देना चाह रहे हैं? मोदी जी को हम लोग तो हमेशा देना चाहेंगे कि प्रगति के लिए आज विश्व स्तर पे भी हमारे जो हिंदुस्तान का नाम है। आज आप ही देखिए, जो फांसी की सज़ा होने के बाद फिर भी उन्होंने वापस लाया है लोगों को। पाकिस्तान से भी चले गए थे हमारे जो फौजी हैं, उनको एक दिन में उन्होंने वापस लाया। सिर्फ ये मोदी जी ही कर सकते हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, नहीं तो मुमकिन नहीं है। मोदी जी तो मुमकिन है। और भी कोई पीछे से बोलेगा कोई? अच्छा, जो लोग इस बार जो वोट प्रतिशत है लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन ऐसे लोगों को समाज में क्या आप संदेश देंगे जिससे वोट प्रतिशत लगातार बढ़े? जी, सबसे पहले तो ये एक लोकतंत्र का महापर्व है और सभी को इस लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डालना बहुत ज़रूरी है। आप लोग से मेरा आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को यही अनुरोध करूंगी कि आप लोग सब कोई अपने अपने बूथ में जाके ज़रूर से ज़रूर अपने मत का प्रयोग करिए। पहले जलपान, पहले मतदान, उसके बाद में जलपान। पहले मतदान करिए और उसके बाद में जलपान करिए, क्योंकि लोकतंत्र में मत का बहुत बड़ी प्रयोग रहती है, बड़ी महत्व रहती है। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जो 10 बरस का जो कार्यकाल है, बहुत ही अच्छा कार्यकाल बीता हुआ है। आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो जैसे उत्तर प्रदेश में इतने गुंडे माफिया लोग रहते थे, आज कहीं ना कहीं इतने एक भी शहर में दंगा नहीं होती है। और जितने भी गुंडा जो माफिए थे वो जेल के पीछे हैं और शांति का माहौल है पूरा प्रदेश में, पूरा देश में। और दूसरी बात, जो विकास की बात कहे तो जैसे आप सड़क से लेके और शिक्षा से लेके स्वास्थ्य की जो मूलभूत सुविधा है उस पर नज़र डालेंगे तो ज़रूर आपको दिखाई देगा। बनारस, यहाँ से बनारस जाने में आपको कम से कम 3-4 घंटा लगता था, आज जाके 1.5 घंटा 2 घंटा में आप बनारस पहुँच रही है। तो यही विकास है। और मैं एक उदाहरण दी हूँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं शिक्षा के लिए, जैसे हमारे ट्रांसजेंडरों के लिए भी बहुत पहल हुई है शिक्षा में, और स्वास्थ्य में भी बहुत अच्छी सुधार हुई है। तो ये विकास है। तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी ही इस बार आएगी और भारी मतों के साथ आएगी और 400 पार के साथ हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे।
पूरा विश्वास है आपको? जी बिल्कुल 100% एकदम 100% हमको विश्वास है। अच्छा, जो विपक्ष है वो कह रहा है महंगाई बहुत है, लोग महंगाई से परेशान हैं। क्या महंगाई इससे पहले की सरकार थे उसमें महंगाई नहीं थी? उसमें भी तो महंगाई थी। मगर जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में महंगाई मतलब एक मुद्दा ये बना रहे हैं। महंगाई पहले इससे पहले भी जो सरकारें थी उसमें भी महंगाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो इंडिया गठबंधन है, इन लोग ज़बरदस्ती के एक मुद्दा बना के घेरने का काम कर रहे हैं विपक्ष। अच्छा, जो सब लोग हैं एक बार सब अपील कर दें कि सब मतदान करने जाएं। जी जी, सभी से हम लोग का हाथ जोड़ के अनुरोध है कि ज़रूर से ज़रूर आप लोग सब कोई अपना मत का ज़रूर से ज़रूर प्रयोग करें। लोकतंत्र को घर घर से निकल के मतदान दीजिए। बिल्कुल, ये थर्ड जेंडर है और इनका जो एक भूमिका समाज में है बहुत महत्वपूर्ण है। और इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको सम्मान दिया है, तो ये लोग बीजेपी के साथ हैं और लगातार इनकी जो कोशिश है कि फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने। और सबसे अपील भी कर रहे हैं कि मतदान करने ज़रूर जाएं, क्योंकि लगातार वोट प्रतिशत भी गिर रहा है। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज।